नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान कहते हैं इस कर्म योग में थोड़ा सा मनुष्य पदार्पण कर ले, कोशिश करे और इसकी तरफ चल पड़े तो फिर कहते हैं कि इसका कभी नाश नहीं होता। ये नहीं है कि पूरा का पूरा कर्म योग हो जाए, उसको सिद्धि प्राप्त हो जाए, तभी नहीं, बीच में छूट जाएगा तो कोई बात नहीं, बीज पड़ गए। और बीजों की तरह से इसका बीज का नाश नहीं होता, पड़ गया सो पड़ गया, कभी साथ मिलेगा, कभी संयोग मिलेगा, फिर उगेगा, बढ़ेगा। और कहते हैं कि अगर इसमें कुछ गलती हो गई, छूट गया बीच में, तो उल्टा दोष भी नहीं लगता, उल्टा फल नहीं मिलता इसका, ये आगे ही बढ़ाता है। बल्कि कहते हैं कि ये कर्म योग रूप जो धर्म है, थोड़ा सा भी साधन मनुष्य करे, थोड़ा सा उसकी बुद्धि में आ जाए, समझ में आ जाए और इसको थोड़ा सा भी साधन पथ पे चल जाए, तो फिर जन्म मरण का जो सबसे बड़ा भय है उससे ये कर्म योग रक्षा कर लेगा उसकी। जन्म मरण खत्म नहीं होगा, जन्म मरण नहीं खत्म होगा, जो जन्मा मरेगा, मरेगा वो जन्मेगा, उसका भय खत्म हो जाएगा, मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। अखंडानंद जी का दादा ज्योतिष थे, उनके पिताजी तो पहले जब मरी गए थे, दादाजी ने पाला था, तो जब पैदा हुए हैं तभी दादाजी ने देख लिया कि मतलब 15-16 वर्ष की उम्र है, 17-18 वर्ष की उम्र थी। और भी ज्योतिषियों ने बता दिया था, उनको पता लग गया बाद में, पहले तो पता था नहीं। बनारस में पढ़ते थे, गरीब घराने के थे, गुरु के मतलब उनका पीढ़ियों से दर पीढ़ियों गुरु का धर्म चलता रहा था। पता लग गया इनको, जब पता लग गया तो मृत्यु का भय सवार हो गया। अब जगह जगह सबसे पूछते फिरते थे। एक महात्मा ने कहा, देख भैया, मृत्यु तो नहीं टाल सकता मैं, तेरा भय मिटा दूं, तेरे मृत्यु का भय मिटा दूं। बोले महाराज मिटा दीजिए। तो उन्होंने इसको उपाय बताया, ये उपदेश किया और मंत्र दे दिया, भय मिट गया। आई समय पर मृत्यु, लेकिन वही मार्कंडे जी वाली बात हुई। मार्कंडे ऋषि के पुत्र थे, उनको भी भाई पता चल गया था कि बस थोड़ी सी आयु है, तो फिर दादा ने सिखा दिया था सबको प्रणाम करना, सबको प्रणाम करना, जो जिसको देखो प्रणाम करना। तो एक दिन नारद जी या सनत सनंदन को, मतलब कोई ऋषि आए, याद नहीं है नाम उनका, प्रणाम किया, उन्होंने कहा चिरंजीव हो, तो खड़े हो गए। फिर उनका ललाट देखा, अरे मैंने कहा चिरंजीव का आशीर्वाद दे, जिसकी तो उम्र आ गई, लेकिन मैं संत वाणी झूठी कैसे होगी। शंकर जी का मंत्र दे दिया, बोले बेटा शंकर जी के मंदिर में बैठा रहकर वहीं आराधना करे क्या कर। अब शंकर जी का उसको लग गया, भय मिट गया। अब शंकर जी की पूजा में रहता था, मंत्र जपता था, एक दिन बैठ के मंत्र जप रहा था, मृत्यु आ गई। जमराज के दूत आए, तो शंकर जमराज के दूत बोले महाराज पूजा कर रहा है, हम लोग तो उसको बस नहीं कर सकते, वो तो एकदम ध्यान में मगन है। जमराज खुद आए भैंसे पर चढ़ के। अब उसने भैंसे पर चढ़े जमराज को देखा, बच्चा था, डर गया, पिंडी के माथे डाल लिया, शंकर जी को पाँव में भर लिया और शंकर जी प्रकट हो गए त्रिशूल लेके जमराज पर। बोले देख नहीं रहा है, इसके ऊपर किसके फंदा डाल रहा तू? तो महाराज इसकी उम्र पूरी हो गई। बोला तू काल है, मैं महाकाल हूँ, काल का भी काल हूँ, तेरे को भी नष्ट कर दूंगा, फिर मृत्यु खत्म ही हो जाएगी संसार से। महाराज इसकी आयु पूरी हो चुकी थी। बोला तू क्या करेगा? मैं इसको अमर कर देता, काट दे तेरा कागज। मार्कंडे जी आज भी हैं आज भी है मार्कंडे जी। तो अखंडानंद जी का यही हुआ, समय आया, बीमारी पड़े, घट गई मृत्यु, भय खत्म हो गया था। मृत्यु से मनुष्य उतना नहीं मरता जितना भय से मरता। जिस दिन ये समझ में मनुष्य को आ जाता है कि मरना तो है ही, मैं थोड़ी मरूंगा, ये तो चोला बदलता रहेगा, आता रहेगा, पता नहीं कितनी बार चोला बदल गया तो कहाँ मरा मैं, तो चोला तो बदलता रहता, बदलेगा। और दुख सुख जो भाग्य में लिखा हुआ आएगा, कोई टाल तो सकता नहीं, तो उसकी ज्यादा चिंता नहीं करता, जो होना है वो देखता है, वो दृष्टा बन जाता, देखता है, आया है चला जाएगा।
तो कहते वो महान जन्म मृत्यु के महान भय, सबसे बड़ा महान भय जन्म और मृत्यु का है, उस भय से वो रक्षा कर लेता, भय से रक्षा कर लेता है, जन्म मृत्यु से नहीं। तो कहते हैं कि जो भगवान के शरण रहते हैं, सकाम कर्म करते हैं, उनकी बुद्धि निश्चयात्मिका होती है, नवाडोल बुद्धि नहीं होती इसलिए। और जो सकामी पुरुष हैं, कामना से कर्म करते हैं, उनकी बुद्धियां बहुत भेद वाली होती हैं, आज ये कल वो, कल ये आज ये।